जलसा इस्तराहत जो होता है इसके दरमियान में कोई चीज पढ़नी तो नहीं होती, कोई कलमा कलाम? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आप दो सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब वो दो सजदों के दरमियान, दो सजदों के दरमियान जो ना वो सिर्फ जलसा है भाई अमीन शाह। ये दो रकातों के दरमियान में जो जलसा इस्तराहत होता है। नहीं सुनने दो बात, रक्तों के दरमियान तो तशहद होगा। कई बातें गड़बड़ हो गई। आप जरा अच्छी तरह सुनने चले, दूसरे लोग चलो दोनों का बता। नहीं, वजाहत कर देता हूँ। एक तो हर रकत में जो हम एक सजदा करके थोड़ा सा बैठते हैं, फिर दूसरे सजदे को जाते हैं, जी। इसको सिर्फ जलसा कहते हैं। ये जलसा है। पहली और तीसरी रकत में इमाम शाफी, इमाम अहमद और अहले हदीस हजरात जो है ये कहते हैं कि पहली रकत पढ़कर भी दो सजदे करके सीधे ना उठ जाओ, अत्ताहियात की तरह बैठो, फिर बैठकर उठो। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत, थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए, ये दो सजदों के बाद। और जो दूसरी रकत पर हम बैठते हैं या आखिरी पर बैठते हैं, इसको कहते हैं अमीन साहब कादा। पहला कादा उला है, पहला कादा, जैसे जुल्कादा ये है ना महीना, ऐसा। और आखिरी जो है वो कादा है सानिया या कादा उखरा। तो ये तीन नाम होगा जलसा, दो सजदों के दरमियान बैठना। दो सजदों के बाद थोड़ा सा पहली और तीसरी रकत में बैठकर उठना, जैसे अहले हदीस हजरात और शाफी हम्बली कर, ये हो गया जलसा इस्तराहत। और जो अत्ताहियात बैठते हैं वो कादा, पहला कादा है उला, पहला बैठना, दूसरा कादा है सानी, दूसरा। जी अब क्या पूछते हैं कि दरमियान में जो बैठते हैं दोनों सजदों के, उसमें रब्बे फिरली पढ़ना जी। इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल तो वाजिब कहते हैं कि अगर ना पढ़ा तो उसने तो बड़ा जुर्म किया। इसीलिए मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि हनफी को चाहिए कि इख्तिलाफ से निकलने के लिए हमारे मसलक में कोई मना आया, इसलिए इतना जरूर कह ले ताकि इमाम अहमद के मसलक पर भी हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए। और अताए नबविया जो फतावा उनका, उसमें उन्होंने फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह लिखा कि हनफी भी इतना जरूर कर ले, वरना पता नहीं अहमद बिन हम्बल की बात ही सही निकलाई तो क्या बनेगा नमाज का। सारे लोग दरमियान में बैठकर रब्बे फिरली इतना तो दो बार कह लेना। ठीक। मुझे बाज लोग इसको लंबा करके वो लंबा फिरली वारम नहीं, नहीं वो भी आता है, वो इतना साबित नहीं। ये तो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं ना कि मैं हुजूर के साथ तहज्जुद पढ़ रहा था और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान में बैठते थे, मैं साथ खड़ा हो गया। बड़ी लंबी आपने पढ़ी है, हत्ता कि मैं चाहता था कि छोड़कर भाग जाऊं, मगर मैंने फिर कहा ये भी बेअदबी है। आपने सूरह बकरा, आल इमरान, मायदा, निसा सारी एक ही रकत में 6-7 पारे खड़े। अब अल्लाह के रसूल की बात का कौन मुकाबला कर सकता, पाँव सूज जाते। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है अल्लाह के रसूल आप तो बख्शे हैं, फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, अगर रब के इनाम मुझ पर ज्यादा मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बन। अच्छा मौलाना ये एक ही दफा पढ़ना है या ज्यादा दफा पढ़ना है? कौन सा रब्बे फिरली जो आपने रब्बे फिरली 2 मरतबा का, ज्यादा भी अगर पढ़े वो आपने तो पढ़ा सूरत बकरा के बराबर, जितनी में सूरत बकरा पढ़े इतनी देर बैठे पढ़ते रहे। दो रकातों के दरमियान एक रकात पढ़ ली और उसके बाद बैठ गए अत्ताहियात की तरह, जलसा इस्तराहत जिसका मैंने पूछा है, उसके दौरान क्या पढ़ना चाहिए? नहीं उसमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, वो जरा बैठना। अच्छा वो तो इतना लंबा ही नहीं है, 2 सजदे करके बैठे और बैठते ही उठ खड़े हुए। एक और आखिरी बात मैं पूछने वाला हूँ कि वो वहाँ जो है ना उठते वक्त वो शिया हजरात अपनी किताबों में लिखते हैं, हजरत अली रज़ी से रिवायत करते हैं, हमारी किताबों में बैकी में है, मगर हम क्या कहते हैं इसमें हारिस रावी है। वो कहते हैं हारिस से सारा इल्म भी सीखते हो, तुम्हारे सारे इमाम कहते हैं कि विरासत का इल्म हम सीख ही नहीं सकते थे अगर हारिस ना होता, मगर शिया होने की वजह से वो कज़ाब हो जाता। उसने कहा कि हजरत अली रज़ी ने फरमाया, और ये बात मेरे दिल को बहुत लगती है, कोई माने ना माने मैं मजबूर नहीं करता, कि जब जलसा इस्तराहत करे ना थोड़ा सा बैठे पहली रकत में भी और तीसरी में, तो उठते वक्त फिर वो हाथ जमीन पर रखे सहारा लेकर, और ये बिहौलिल्लाह व कुव्वत से यक़ूम वक़्त, अल्लाह तेरी ताकत और तेरे जोर से ही मैं बैठता हूँ और तेरे सारे से उठता हूँ। बिहौलिल्लाह व कुव्वत से यक़ूम वक़्त बहुत मुनासिब दुआ है, करे ना भी मिले हदीस में तो तब भी कोई बात नहीं। नमाज में सहाबा किराम और ताबीन ने अपनी तरफ से बहुत दुआएं की है, जिससे पता चलता कि यहाँ खुली छूट है कि लोग जो जी चाहे अपने रब से मांग लें, जकड़े हुए नहीं। कई दुआएं ऐसी की जो हुजूर ने बिल्कुल नहीं बताई थी, मुझे इजाजत दी थी कि अल्लाह से मांगने के लिए नमाज पढ़ते हो, कौन सी बंदश बिहौलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ुद। जज़ाकुमुल्लाह।